और इस बीच आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। नवीद अकरम का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। नवीद अकरम के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। हैंडलर की तलाश शुरू हो गई है। यहूदियों पर हमले की फंडिंग किसने की, यह सवाल है। फायरिंग की प्लानिंग क्यों की गई, यह सवाल है। तो कई सवाल हैं और अब पहचान उजागर होने के बाद जो संवेदनाएं पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही हैं वो झूठ और फरेब से ज्यादा कुछ भी नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, अब 16 हो गई। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 45 लोग घायल हैं। यहूदी धर्म के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हनुक्का पर्व मना रहे यहूदी निशाना बनाए गए। 2 मुस्लिम आतंकियों ने इस पर हमला किया। दोनों हमलावर आपस में, उनके बीच बाप बेटे का रिश्ता है। मुस्लिम आतंकी ग्रुप से संपर्क होने का भी शक है। बॉन्डी बीच आतंकी हमले में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ, इस पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। तारीख 14 दिसंबर 2025, समय शाम 6:45। जगह बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे। जश्न का माहौल चल रहा था। बीच पर करीब 2000 लोग अपने आराध्य को नमन कर रहे थे। तभी अचानक वहां फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर कोहराम मच गया। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगा, लेकिन हमलावर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। एक एक कर यहूदियों को निशाना बना रहे। देखते ही देखते कई यहूदी गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर पड़े। इसमें से कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो लोग घायल थे उनके आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद करते रहे। बॉन्डी बीच पर देखते ही देखते लाशें बिछ गई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर चल रहा जश्न कुछ ही सेकंड में मातम में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोलियों की आवाज सुनकर बीच पर भगदड़ मच गई। लोग बीच छोड़कर भागने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों में कैसी दहशत फैली है। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के लिए बीच से रेस लगाता दिखा। अफरा तफरी में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गोली किस तरफ से चल रही है और लोगों को भागना किधर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि लोग बीच के दोनों तरफ भाग रहे हैं। बॉन्डी बीच के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल में भी बॉन्डी बीच पर हमले के दौरान एक शख्स ने अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हुए हमलावर को धर दबोचा। दरअसल एक हमलावर एक पेड़ के पास खड़े होकर फायरिंग कर रहा था। उस हमलावर के पास कुछ कारें खड़ी थी जिसके पीछे एक शख्स छिपा हुआ था। जैसे ही हमलावर ने फायरिंग कर गन रीलोड करने की कोशिश की, तभी कार के पीछे छिपे शख्स ने उसे दबोच लिया। कुछ सेकंड की झड़प के बाद उस बहादुर शख्स ने हमलावर के हाथ से गन छीन ली। इस दौरान हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस शख्स ने हमलावर पर गन तानकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब हमलावर पीछे हट गया तो उस शख्स ने गन को जमीन पर रख दिया। बॉन्डी बीच पर हमला करने वाले हमलावरों का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ड्रोन फुटेज में हमलावर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी कैद हैं, जिसमें एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि दूसरा हमलावर लगातार गोलियां चलाता कैमरे में कैद हुआ। इस बीच एक पुलिसकर्मी की गोली दूसरे हमलावर को भी लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर जैसे ही जमीन पर गिरता है, वहां पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस बीच कुछ लोग हमलावरों को पीटने भी लगते हैं, लेकिन वहां खड़ी पुलिस हमलावरों को भीड़ से बचाती है। हालांकि स्थानीय लोग काफी गुस्से में होते हैं और बार बार हमलावरों को पीटने की कोशिश करते हैं।
इस मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से एक हमलावर की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा हमलावर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अब इस हमले के पीछे के असली वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। नवीद अकरम का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। नवीद अकरम के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। हैंडलर की तलाश शुरू हो गई है। यहूदियों पर हमले की फंडिंग किसने की, यह सवाल है। फायरिंग की प्लानिंग क्यों की गई, यह सवाल है। तो कई सवाल हैं और अब पहचान उजागर होने के बाद जो संवेदनाएं पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही हैं, वो झूठ और फरेब से ज्यादा कुछ भी नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, अब 16 हो गई। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 45 लोग घायल हैं। यहूदी धर्म के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हनुक्का पर्व मना रहे यहूदी निशाना बनाए गए। 2 मुस्लिम आतंकियों ने इस पर हमला किया। दोनों हमलावर आपस में, उनके बीच बाप बेटे का रिश्ता है। मुस्लिम आतंकी ग्रुप से संपर्क होने का भी शक है। बॉन्डी बीच आतंकी हमले में 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ, इस पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। तारीख 14 दिसंबर 2025, समय शाम 6:45। जगह बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे। जश्न का माहौल चल रहा था। बीच पर करीब 2000 लोग अपने आराध्य को नमन कर रहे थे। तभी अचानक वहां फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर कोहराम मच गया। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगा, लेकिन हमलावर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। एक एक कर यहूदियों को निशाना बना रहे। देखते ही देखते कई यहूदी गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर पड़े। इसमें से कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो लोग घायल थे उनके आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद करते रहे। बॉन्डी बीच पर देखते ही देखते लाशें बिछ गई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर चल रहा जश्न कुछ ही सेकंड में मातम में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोलियों की आवाज सुनकर बीच पर भगदड़ मच गई। लोग बीच छोड़कर भागने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों में कैसी दहशत फैली है। हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के लिए बीच से रेस लगाता दिखा। अफरा तफरी में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गोली किस तरफ से चल रही है और लोगों को भागना किधर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि लोग बीच के दोनों तरफ भाग रहे हैं। बॉन्डी बीच के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल में भी बॉन्डी बीच पर हमले के दौरान एक शख्स ने अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हुए हमलावर को धर दबोचा। दरअसल एक हमलावर एक पेड़ के पास खड़े होकर फायरिंग कर रहा था। उस हमलावर के पास कुछ कारें खड़ी थी, जिसके पीछे एक शख्स छिपा हुआ था। जैसे ही हमलावर ने फायरिंग कर गन रीलोड करने की कोशिश की, तभी कार के पीछे छिपे शख्स ने उसे दबोच लिया। कुछ सेकंड की झड़प के बाद उस बहादुर शख्स ने हमलावर के हाथ से गन छीन ली। इस दौरान हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस शख्स ने हमलावर पर गन तानकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब हमलावर पीछे हट गया तो उस शख्स ने गन को जमीन पर रख दिया। बॉन्डी बीच पर हमला करने वाले हमलावरों का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ड्रोन फुटेज में हमलावर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी कैद हैं, जिसमें एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि दूसरा हमलावर लगातार गोलियां चलाता कैमरे में कैद हुआ। इस बीच एक पुलिसकर्मी की गोली दूसरे हमलावर को भी लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर जैसे ही जमीन पर गिरता है, वहां पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
इस बीच कुछ लोग हमलावरों को पीटने भी लगते हैं, लेकिन वहां खड़ी पुलिस हमलावरों को भीड़ से बचाती है। हालांकि स्थानीय लोग काफी गुस्से में होते हैं और बार बार हमलावरों को पीटने की कोशिश करते हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से एक हमलावर की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा हमलावर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अब इस हमले के पीछे के असली वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।